हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और ये वीडियो बनाने तो रात ही वाली थी मैं, लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं बना पाई। तो अच्छा हुआ नहीं बना पाई, 1-2 बातें और इसमें जुड़ जाएँगी। जैसे अभी मैंने देखा वो विदेशी चैनल पर जो बताया जा रहा है कि इसकी बड़ी बहन ने, सतरंगी ने इसका चैनल डिलीट क्यों किया था। वो बता रहा है कि जैसे मैंने भी शक ज़ाहिर किया था अपने पहले वीडियो में कि इसने अकाउंट वगैरह उसके नाम कर दिया था, इसलिए उसने चैनल इसका डिलीट कर दिया। तो कह तो वो भी यही रहा है, लेकिन उसने तो इसको बड़ी वाली को देवी बना दिया। देवी नहीं है भाई ये। इसने डिलीट किया था, इसलिए नहीं किया था कि अपनी बहन को नुकसान से बचाना चाहती थी। ये खुद नुकसान से बचना चाहती थी, इसलिए इसने अपनी छोटी बहन का चैनल डिलीट किया। इसके बराबर चालाक बहन मैंने तो आज तक मेरी आंखों के सामने से कोई निकली नहीं है कि जिसने अपने छोटे बहन भाइयों को इस तरह से इस्तेमाल किया है। अगर इसने चैनल खुलवा के दिए, बता दिया यूट्यूब का पता, जैसे वो जाहिल कह रहा है कि इसी ने उनको बताया कि यूट्यूब भी है जहाँ तुम जो अपने चैनल बना सकते हो और अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हो, और इनको वो भी सिखाया कि किस तरह से वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, किस तरह से वीडियोस बनाए जाते हैं। तो क्या हो गया, कोई एहसान किया क्या? ऐसे तो हर बहन भाई सिखा सकता है, लेकिन इसने क्या किया, इसने मान लो अगर ये 1 रुपया कमाते ना अपने चैनल पर दोनों बहन भाई, तो उस 1 रुपए में से 25 पैसे इन दोनों पति पत्नी के नाम रखने पड़ते थे उनको। ठीक है, और अब भी 75% यही लेते हैं। तो इन्होंने ये आपस में बैठकर, जैसे ये कह रही थी ना, हमने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था कि हम अपनी अपनी कमाई रखा करेंगे, तो ये अपने चैनल का तो पूरा रखती ही है, ये बहन भाइयों के चैनल पर भी हक जमाई बैठी है। मेहनत वो करें, अगर वो 1 रुपया कमाते हैं तो 75 पैसे ये ले लेगी और 25 पैसे उनके पास रहेंगे। ये है इनका जो सारा चल रहा है। तो आपने देखी है कोई ऐसी बहन जो अपने छोटे बहन भाइयों से इस तरह से कमा रही हो, अपना अकाउंट भर रही हो, मेहनत करवा के मजदूर बना रखा है दोनों बहन भाइयों को इसने। और इसीलिए इसका चैनल डिलीट किया इसने, क्योंकि जो इसका पति बनने वाला था, जो इसका एक्स मंगेतर था, देखिए करवा चौथ के व्रत भी रखने शुरू कर दिए थे, दिल से जुड़ गई थी उसके साथ। ठीक है, और शादी होने वाली थी, मंगनी तक हो चुकी थी दोनों की। तो अगर इसने भावनाओं में बहकर अपना अकाउंट उसके अकाउंट से जोड़ भी दिया, तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इन दोनों पति पत्नी को क्या प्रॉब्लम हो रही थी? इन्हें कैसे लग रहा था कि ये इनकी छोटी बहन को धोखा दे देगा? अगर अतरंगी की शादी अपने एक्स मंगेतर से हो जाती, तो वो भी तो उसकी हर चीज में आधे की हिस्सेदार बन जाती ना। जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती, जो भी उसकी कमाई होती, आधे की हिस्सेदार बन जाती, ऐसे ही 7 फेरे पड़ने के बाद। तो अपना अकाउंट अगर वहीं लेके चली जाती तो क्या आफत आ जाती, क्या प्रॉब्लम हो रही थी इनको दोनों पति पत्नी को? क्योंकि जो पति का होता है वो पत्नी का होता है, और जो पत्नी का होता है वो पति का होता ही है। इन्हें ये लगा कि वो चालाक है, वो जो ये मेहनत कर रही है, इस उसकी समझ में आ रहा है। जो दूसरे जिसके साथ शादी हुई, नन्नू के साथ शादी हुई, तो वो भी समझ रहा था इस बात को कि मेहनत तो ये कर रही है और फायदा ये ले रहे हैं इसकी सारी मेहनत का। इसको जो 50% या 75% पैसा इनको देना पड़ रहा है, तो वो भी तैयार नहीं था इस काम के लिए, जो एक्स मंगेतर था। और दूसरे वाला जिसके साथ शादी हुई वो भी तैयार नहीं था, इसी वजह से उससे भी इन्होंने जो है उसकी इसकी शादी तुड़वा दी। एक बच्चा तक हो गया इस यूट्यूब के पैसे के चक्कर में, उस बच्चे तक की जिंदगी खराब कर दी इन दोनों पति पत्नी ने। सोचिए आप, ये कितने गिरे हुए लोग हैं। आप ही सोचिए, अगर ये बहन का भला सोच रही होती कि मेरी बहन के साथ कोई बुरा हो जाएगा या मेरी बहन को धोखा दे देगा ये अकाउंट अपने नाम करवा कर, तो बहन तो उसी घर में जा रही थी, कहाँ चला जाता उससे बच के वो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देती, बहन को तो कानूनी हक मिल जाते ना फिर। उस शादी तो होने देते, शादी क्यों नहीं होने दी उसके साथ? इसलिए नहीं होने दी कि वो समझ रहा था कि इसकी बहन फायदा उठा रही है इसका, और वो उस फायदे को बंद करना चाह रहा था, जो बहन को फायदा जा रहा था उसके अकाउंट का। इसीलिए उसने शादी ही नहीं होने दी। दोनों ने इसका ऐसा ब्रेन वॉश करा है बिठाकर कि उसने फिर शादी को ही मना कर दिया और नए नए तरह के इल्जाम लगाए गए उसके ऊपर। जाहिल तो ये भी कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फिंगरप्रिंट भी उसने इसके ले लिए थे। तो एक बात बता भाई जाहिल, तू पढ़ा लिखा भी है थोड़ा बहुत, स्कूल गया है, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी है? अगर फिंगरप्रिंट इसके ले लिए थे तो कानूनी कार्रवाई होती, 420 की धारा लगती उसके ऊपर,
जेल जाता वो कई साल के लिए। तो क्यों नहीं किया इन्होंने ऐसा? अगर इसके फिंगरप्रिंट उसने अपने उसमें ले लिए थे, इलेक्ट्रिकल फिंगरप्रिंट बोले ना तूने, तो फिर एक बात बता कि इन्होंने 400 बीसी का केस क्यों नहीं किया उसके ऊपर? बड़ा पढ़ा लिखा है ना इसका पति, तो पीएचडी कर रखी है, सब जानता होगा। कोई भी आदमी, आम नागरिक अपने सारे अधिकार जानता है। तो तूने ये बात बोल दी इनके सिखाने में आकर। तो मुझे ये बता कि तू थोड़ा बहुत कानून जानता है? पूछता फिर इनसे, अगर जानता है तो, कि 400 बीसी की का केस क्यों नहीं किया तुम लोगों ने उसके ऊपर? 400 बीसी का केस बनता था, जेल भेजते उसको सीधा। ये क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। देखिए, धोखे से किसी के फिंगरप्रिंट लेना, कैसे भी फिंगरप्रिंट, चाहे किसी कागज पर चाहे इलेक्ट्रिकल उस पर, और फिर उन्हें इस्तेमाल कोई करते हुए पकड़ा जाता है, तो जेल भेजा जा सकता है आराम से उसको, और कई साल के लिए जेल जाएगा। ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो ऐसे ही किसी के ऊपर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती। और चलिए मान लिए ये बात सच भी थी, तो शादी क्यों होने से रोकी? शादी हो जाने देते, जब वो धोखा देता तब उसके ऊपर, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी वो। इसको भी तो छोड़ के आ गई, नन्नू को भी तो छोड़ के आ गई ना, इसको भी तो तलाक दे रही है। तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन इनको इतना सब्र नहीं हुआ, क्योंकि मतलब अतरंगी से नहीं था इनको। इनको मतलब था कि इन्हें धोखा दिया जा रहा था, इन दोनों को हिस्सा मिलना बंद हो रहा था, कि वो समझदार था। देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अपने सब चीजें पहचानता है, कि मेरे हक क्या है, मुझे कितना किसके लिए करना है, वो सब पहचानता है। अब छोटी बहन को तो इन्होंने जो है बिल्कुल उसमें बांध रखा है, अंधविश्वास जिसे कहते हैं, वो तो बंधी हुई है बहन के अंधविश्वास में। उसने अपना घर नहीं देखा, अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं देखा, उसके पापा से, उसके अपने परिवार से उसको अलग कर दिया। कभी भी किसी भी पौधे को तुम दूसरी मिट्टी में जाके लगा दो, वो कभी भी फलता फूलता नहीं है, और ये आगे जाके इसको पता चल जाएगा। असली पापा से अलग करके उसको, अपने जीजाजी को उसका पापा बना दिया इसने, है ना। तभी तो वो दिखा रही थी ना, कि बड़े वाली सतरंगी दिखा रही थी ना, बता रही थी कि उनसे अलग नहीं रहता 1 मिनट के लिए भी। छूने, कोई छू ले तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी फीलिंग्स ना अपने पापा के लिए आती है बच्चे के अंदर, माँ या पापा के लिए, कि बहुत पजेसिव हो जाता है। तो धीरे धीरे पापा की तरह इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये लोग उसको। असली पापा से नहीं मिलवाएंगे, ये इतने कठोर लोग हैं। असली पापा को भुलाए दे रहे हैं उसके दिमाग से, और एक नकली पापा उनके सामने खड़ा कर दिया है। अरे भाई ठीक है, मान लो भगवान ने तुम्हें बच्चा नहीं भी दिया, है ना, कमी होती है बहुत लोगों के अंदर, कि होता है ऐसा, तो बाहर से कहीं से ले लो ना एक बच्चा गोद। ये क्या तरीका है कि तुमने किसी बेचारे बाप से उसके बच्चे को अलग कर दिया, बच्चे को ये पता भी नहीं है मेरे पापा कहाँ है, मेरी दादी कहाँ है ना। आमतौर पर हमने तो ये देखा है कि अगर पति पत्नी तलाक ले भी रहे हो ना, तो बच्चे को अलग नहीं करते, माँ के साथ होगा बच्चा तो पापा से मिलता रहेगा समय समय पर, और अगर पापा के साथ होगा तो समय समय पर माँ से मिलता रहेगा। हमने तो यही देखा है। लेकिन इस बच्चे से तो फोटो में भी नहीं मिलवाया जाता उसके पापा को, सिर्फ इसलिए कि अपने मौसा जी को ही अपना पापा समझने लगे। तो एक क्राइम तो ये भी कर रहे हैं, कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं ये। इन्होंने एक बच्चे को उसके पापा से अलग कर दिया, यूट्यूब की कमाई के लिए इन्होंने रिश्ता तो तुड़वा दिया पति के साथ। इसीलिए कि वो भी इस बात से, इस बात को समझा रहा था अपनी पत्नी को कि मेहनत तू कर रही है, हार्ड वर्क तो तेरा है, फिर तू उनको पैसा क्यों दे रही है। तो बहन की, छोटी बहन की समझ में भी ये बात नहीं आ रही थी कि भाई मेरा पति है तो मेरे लिए ही बोल रहा है, यही बात उसने कही होगी, इसीलिए उससे भी रिश्ता तोड़वा दिया था। उससे के साथ तो शादी नहीं होने दी, क्योंकि ये गलती उससे शादी से पहले हो गई थी। शादी के बाद ये कुछ ना कर पाते, शादी के बाद फिर यही होता जो नन्नू के साथ हुआ है, फिर तलाक दिलवाया जाता उससे। इन्हें ये परवाह नहीं है कि हमारी बहन की या हमारी बेटी की इज्जत खराब होगी। पूरे सोशल मीडिया पर वो व्लॉग बनाकर डालती है, लोग क्या कहेंगे, सारी दुनिया देखती है। उसकी जरा भी इनको इज्जत की परवाह नहीं थी, उसकी खूब बेइज्जती की है इन्होंने, सिर्फ यूट्यूब के पैसे के लिए। और अब भी उससे जबरदस्ती व्लॉगिंग करवाती है, अगर उसका मन नहीं कर रहा था। कल के व्लॉग में जैसे इसने बता रही थी वो, कि लो फील कर रही है, वो व्लॉग ही नहीं डाल रही है, जबरदस्ती बनवा रही है। अरे भाई, बहन के पति पे तो तूने बहुत इल्जाम लगा दिए थे कि जबरदस्ती वो जो उठा उठाकर व्लॉग बनवाता था, उसका मन नहीं करता था तो वो सो रही होती थी तो कहता था कि चलो व्लॉग बनाओ। अब सतरंगी क्या कर रही है, सतरंगी क्या कर रही है, उसे ये कह रही है कि सरकारी नौकरी में भी तो करते ही हैं लोग,
तो तुझे भी ब्लॉग तो बनाने ही पड़ेंगे। क्यों भाई? जीजाजी और बहन पेट नहीं भर सकते क्या अपनी छोटी बहन का? अगर पति पेट भर सकता है, पति उसके सारे खर्चों का ध्यान रख सकता है, तो जीजाजी और बहन भी तो रख ही सकते हैं, जिन्होंने ये उसको आश्वासन दिया है कि हम पूरी जिंदगी तेरा ध्यान रखेंगे। तो फिर उस पर कमाई करने का बोझ क्यों डाला जा रहा है? उसका मन नहीं कर रहा, फिर भी उससे व्लॉगिंग करवाई जा रही है, क्यों? कल तक तो उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, उसके पति के ऊपर अच्छे खासे, कि भाई व्लॉगिंग कराता है, अगर उसका मन नहीं करता था तब भी व्लॉगिंग कराता था उससे। और आज तुम भी तो वही कर रही हो, जबरदस्ती व्लॉगिंग करा रही हो, और ये कह रही हो सरकारी नौकरी में भी तो लोग काम पे जाते ही हैं। नहीं भाई, सरकारी नौकरी ऐसी नहीं होती। सरकारी नौकरी में तो सरकार ना उस जो बंदा करता है नौकरी, उसको ही फायदा देती है बस। आसपास वालों को कोई फायदा नहीं मिलता, बहन को या जीजाजी को फायदा नहीं मिलता। हाँ, माँ को फायदा मिल सकता है, पति को फायदा मिल सकता है, बच्चे को फायदा मिल सकता है, लेकिन इसकी इस नौकरी से, ये सरकारी नौकरी नहीं कह सकते तुम, इसकी इस नौकरी से तो तुम्हें फायदा हो रहा है सारा का सारा। व्लॉगिंग वो करती है, फायदा तुम लोग उठाते हो, राशन तुम्हारे घर में भरवाती है, कमाई तुम रखते हो उसकी, तो ये फायदा तुम्हें हो रहा है। सरकारी नौकरी अगर ये कर रही होती ना, चाहे ये 10,000 रुपए की भी कर रही होती कोई नौकरी, कह रही थी ना कि बहुत बेकार नौकरी कर रही थी ये तो, 9 से 5 वाली, बहुत इज्जत वाली थी वो नौकरी। तुमने अच्छा नहीं किया जबरदस्ती इसको व्लॉगिंग करवा कर, बहुत इज्जत वाली जॉब थी वो, इज्जत भी होती और कमाई तो होती ही। और अगर सरकारी होती तो और भी बहुत सारे लाभ होते, बुढ़ापे के लिए बहुत बड़ा सहारा होता हो जाता, पेंशन वगैरह सब मिलती, और बहुत सारे फंड मिलते हैं। लेकिन बहन को और जीजा को लाभ नहीं मिलता बस उस सरकारी नौकरी में, इसलिए इसको सरकारी नौकरी ना कहो, इसे कहो कि ये तुम्हारी नौकरी कर रही है, तुम्हारी जॉब कर रही है। दोनों बहन भाई ही अपनी बड़ी बहन की जॉब कर रहे हैं, ये अपनी जीजाजी को और अपनी बड़ी बहन को कमा के दे रहे हैं दोनों बहन भाई, ये कहो। क्योंकि अब तुम भी देखी गई हो, उससे जबरदस्ती ब्लॉगिंग कराती हुई पकड़ी गई हो, तुमने खुद वीडियो में दिखाया है। तो चलिए, अभी मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है, खाना देना है बच्चे को, और मुझे ये थोड़े से टाइम था मेरे पास, तो मैंने ये बातें रिकॉर्ड की हैं आप लोगों के लिए। तो अगले वीडियो में बताऊंगी बाकी बातें। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।